बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 सॉल्यूशन एंड कोलॉइड्स का पार्ट 11 जो है हम करने जा रहे हैं। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और सेल्फ असेसमेंट आखिर में। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये भी राउल्ट्स लॉ से मुताल्लिक है। अगर आपको याद हो ना तो एग्जाम्पल्स में ये बात मैंने बताई थी कि राउल्ट्स लॉ को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें आप। वो ऐसे सोल्यूशन की बात करता है जिसमें सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है। एक ये केस है राउल्ट्स लॉ का। दूसरा केस जो है वो ऐसा सोल्यूशन है जिसमें दोनों सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। ये बात जहन में रखिएगा। तो यहाँ पर जब हम आइडियल सोल्यूशन की बात करते हैं या नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करते हैं तो इसके अंदर सॉल्यूट है वो भी लिक्विड है और सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड है। मतलब ऐसा सोल्यूशन आप बना रहे हैं चाहे वो आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, जिसमें दोनों जो है वो लिक्विड्स हैं। ठीक है, तो आइडियल सोल्यूशन के अंदर 2 मिक्सिबल लिक्विड्स होंगे, पहली बात। ठीक है, जो कि ओबे करेंगे, ओबे परफेक्टली किसको? राउल्ट्स लॉ को, राउल्ट्स लॉ को। ठीक है, तो उसके नतीजे में जो सोल्यूशन बनेगा उस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन क्या है? ऐसा सोल्यूशन दो मिक्सिबल लिक्विड से मिलके बना है और ये सोल्यूशन जो है वो परफेक्टली ओबे करेगा राउल्ट्स लॉ को। ऐसे सोल्यूशन को हम आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होगा? उसका अपोजिट होगा। ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन जो है उसका क्या होगा? वो उसका अपोजिट होगा। ठीक है, एक तो ये बात हो गई आइडियल सोल्यूशन के हवाले से। अच्छा, आइडियल सोल्यूशन के हवाले से एक और भी बात है कि ये राउल्ट्स लॉ के अंदर ही आपको पता है 3 कैटेगरीज थी। एक सिंपल राउल्ट्स लॉ था, 3 फॉर्म्स हमने राउल्ट्स लॉ की देखी थी ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर उसके बाद ये तो वो वाले फॉर्म्स थी जिसके अंदर हमारे पास वो थे, सॉल्यूट सॉलिड था और सॉल्वेंट लिक्विड था। उसके बाद जो दूसरा केस है जिसके अंदर सोल्यूशन है ही लिक्विड्स का, उसके अंदर जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन उसने दी थी तो इसको हम कहेंगे ओबे रिलेशनशिप। ओबे रिलेशनशिप, दोनों तरह से हम आइडियल सोल्यूशन को बता सकते हैं। यानी कि ऐसा सोल्यूशन जो ओबे करे परफेक्टली राउल्ट्स लॉ को, या फिर वो ओबे करे किसको? वो रिलेशनशिप जो कि गिवन बाय राउल्ट्स लॉ, गिवन बाय राउल्ट्स लॉ। और वो क्या है? वो ये है, पी टी बराबर है पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी डॉट 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 डॉट। इस रिलेशनशिप को ओबे करे। ये रिलेशनशिप असल में उसी के लिए है, ऐसा सोल्यूशन जिसमें दोनों जो है वो लिक्विड्स हों, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। और आपको पता है जिसमें एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो उसको हम बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, ये बात भी हो गई। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन को देख लें। नॉन आइडियल सोल्यूशन तो आसान लफ्ज़ों में यही बात है, सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन जो कि लिक्विड्स का ही बना हुआ होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड्स होंगे। ऐसा सोल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन वही होगा जो ओबे नहीं करेगा। बट वाई, क्यों नहीं करेगा? इस वाई का जवाब जो है वो समझ लीजिए आप। उसकी वजह यह है कि जो इसमें लिक्विड्स होंगे, दोनों लिक्विड्स, एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा।
उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, उन पार्टिकल्स के दरमियान जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस में डिफरेंस होगा, डिफरेंस इन अट्रैक्टिव फोर्सेस, डिफरेंस इन अट्रैक्टिव फोर्सेस among particles, among particles। तो जो दोनों लिक्विड्स होंगे, एक लिक्विड जो सॉल्यूट है, दूसरा लिक्विड जो सॉल्वेंट है, इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो जो है वो क्या होगा, उनमें जो मिसाल के तौर पर एक जो है हमारे पास ये ए लिक्विड है, दूसरा हमारे पास बी लिक्विड है। ये ए लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं और बी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो डिफरेंट हैं। ये है ये पॉइंट, क्योंकि लिक्विड्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनमें डिफरेंस है अट्रैक्टिव फोर्सेस का अमंग पार्टिकल्स। दूसरा साइज़ का फ़र्क है, साइज़ का। ए लिक्विड जो सॉल्यूट है उसके पार्टिकल्स का साइज़ और बी लिक्विड जो सॉल्वेंट है उसके पार्टिकल के साइज़ में फ़र्क होगा, छोटे बड़े का मामला यहाँ पर होगा। ये दो वजूहात हैं, दूसरी वजह भी लिख दूँ, ये पिक्चर बना के भी मैंने समझा दी है। ठीक है भाई, दूसरी क्या वजह है इसके अंदर, पार्टिकल साइज़, मॉलिक्यूलर साइज़, मॉलिक्यूलर साइज़, इसका भी फ़र्क होगा। ठीक है भाई। अब अगला सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि नॉन आइडियल सोल्यूशन अगर हमें बनाना हो तो फिर हम कैसे बनाएं, हाउ फॉर्म्ड, हाउ फॉर्म्ड। अगर ये बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बनाएं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज लेके आना पड़ेगा दो चीज़ों के अंदर, चेंज लेके आना पड़ेगा दोनों चीज़ों के अंदर, दोनों किस्म के लिक्विड्स के अंदर ये चेंज आपको लाना पड़ेगा। क्या, एक तो वॉल्यूम का चेंज लाना पड़ेगा, दूसरा जो है एंथैल्पी, टोटल हीट कंटेंट एंथैल्पी। इन दोनों वॉल्यूम और एंथैल्पी इसमें आप रद्दोबदल करेंगे, इसमें चेंजेस करेंगे, तब जाके आप जो है नॉन आइडियल सोल्यूशन जो है उसको बना सकते हैं। ठीक है भाई, ये भी बात हो गई। अब 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें आइडियल सोल्यूशन की। आइडियल सोल्यूशन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है आइडियल सोल्यूशन की कि ये ओबे करेगा राउल्ट्स लॉ को, किसके अंदर, इन ऑल टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हो या किसी भी किस्म की कंसंट्रेशन हो, किसी भी किस्म की कंसंट्रेशन हो दोनों लिक्विड्स की या किसी भी किस्म का टेम्परेचर हो, ये जो है आइडियल सोल्यूशन ओबे करेगा राउल्ट्स लॉ को। ठीक है भाई, पहली कैरेक्टरिस्टिक तो ये है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आइडियल सोल्यूशन की कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है वो सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है वो सेम रहेगा। क्या मतलब हुआ इसका कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सेम रहेगा, इसका मतलब ये है कि ये लिक्विड ए है, ये लिक्विड बी है। यहाँ पर जो पार्टिकल हैं, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल हैं, इनके दरमियान जो केमिकल बॉन्ड है और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल हैं इनके दरमियान जो केमिकल बॉन्ड है। याद रहे मैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के दरमियान मौजूद केमिकल बॉन्ड की बात नहीं कर रहा। तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो केमिकल बॉन्ड होता है वो 3 तरह का होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है। बस ये 3 किस्म के इंटरेक्शन या 3 किस्म की केमिकल बॉन्डिंग्स होती हैं मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के दरमियान। तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है और यहाँ पर ये लिक्विड ए है, ये इसके मॉलिक्यूल हैं, इनके दरमियान ये जो है
सपोज़ करते हैं कि इनके दरमियान जो इंटरेक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है, और ये बी जो लिक्विड है इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है या इंटरेक्शन है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को वो कह रहा है कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सेम होगा। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के सेम होने का मतलब कि इन लिक्विड्स को अलग अलग देखेंगे तो अलग अलग इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो ही, इसको इस तरह से लिखते हैं कि ए और ए के दरमियान जो बॉन्ड होगा और बी के दरमियान जो बॉन्ड होगा, तो जब इन दो लिक्विड्स को हम मिलाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे और ये ए बी सॉल्यूशन बनेगा, तो ये आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। क्यों? क्योंकि अब इनके दरमियान जो यहाँ पर बॉन्ड होगा ये ए और ये बी पार्टिकल है, एक ए का जो है वो ए लिक्विड का मॉलिक्यूल है, दूसरा बी लिक्विड का मॉलिक्यूल है। इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो भी कौन सा बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही बनेगा। तो ए के दरमियान जो बॉन्ड है और बी के दरमियान जो बॉन्ड है वही बॉन्ड आपको ए और बी के दरमियान भी नज़र आएगा। ठीक है भाई। अच्छा, तीसरा जो है, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो यहाँ पर क्या है? नो हीट एब्जॉर्ब इवॉल्व, यानी कि ये जो सल्यूशन ये बनेगा, ये आइडियल सल्यूशन जो होगा, तो इस सल्यूशन बनने के दौरान ना तो हीट रिलीज़ होगी यानी कि इवॉल्व होगी, और ना ही ये सल्यूशन हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ऐसा कोई मामला नहीं होगा। मतलब नो चेंज इन हीट या नो चेंज इन टेम्परेचर इन आइडियल सल्यूशन। तो यहाँ पर क्या आएगा? नो चेंज इन हीट। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डेल्टा एच जो है वो ज़ीरो रहेगा। मतलब एंथैल्पी चेंज नहीं होगा, एंथैल्पी चेंज नहीं होगा। टोटल हीट कंटेंट का जो सॉल्यूशन का है उसमें कोई चेंजेस जो है वो नहीं आएंगी। ठीक है, ना तो हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी और ना ही हीट जो है वो इवॉल्व करेगा सॉल्यूशन। ठीक है भाई। चौथी कैरेक्टरिस्टिक और आखिरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि आइडियल सॉल्यूशन जो है वो इसके वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएगी। नो वॉल्यूम चेंज, नो वॉल्यूम चेंज। ठीक है, इसको हम कहते हैं डेल्टा वी जो है वो ज़ीरो रहेगा। ठीक है भाई। अब सेल्फ असेसमेंट देख लेते हैं। नीचे ही सेल्फ असेसमेंट जो है वो दिया हुआ है आपकी बुक में। सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, इसमें दो क्वेश्चन हैं। पहला जो क्वेश्चन ये कर रहा है, बोल रहा है व्हाट डज़ एन आइडियल सॉल्यूशन मीन्स। एक आइडियल सॉल्यूशन से आप क्या मतलब लेते हैं? भाई अभी मैं बता चुका हूँ क्या मतलब लेते हैं। ठीक है, इसका दूसरा सवाल जो है उसमें उसने आपको बताया है विच ऑफ द मिक्सचर कंटेनिंग द फॉलोइंग पेयर्स ओबेज राउल्ट लॉ। इनमें से कौन सा जो है वो पेयर है जो कि राउल्ट्स लॉ को ओबे करके आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है। तो एक तो मीथेनॉल और इथेनॉल है, ये पेयर है, मीथेनॉल और इथेनॉल। एक तो ये पेयर है जो कि राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहा है और आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है। दूसरा पेयर है टॉलिन और ज़ाइलिन का, ये भी राउल्ट्स लॉ को जो है वो ओबे करके आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है। लेकिन ये तीसरा पेयर जो है मीथेनॉल और वाटर का, मीथेनॉल और वाटर का, ये राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा और नॉन आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है। ठीक है भाई। इसके बाद वाला जो टॉपिक है हमारा वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो पार्ट 12 में फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।